हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीखेंगे FortiGate फायरवॉल में एचए कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। पहले तो ये समझ लेते हैं कि एचए क्या होता है। एचए मतलब हाई अवेलेबिलिटी इज अ क्लस्टरिंग कॉन्फ़िगरेशन दैट लिंक्स टू और मोर फायरवॉल्स। यहाँ पे देखिए, ये एक फायरवॉल है और एक दूसरी फायरवॉल। क्लस्टरिंग ऑफ टू और मोर फायरवॉल्स टुगेदर टू एक्ट एज अ सिंगल लॉजिकल यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये हमारा प्राइमरी फायरवॉल है और ये एक बैकअप फायरवॉल है, तो यहाँ से जो लैन से जो ट्रैफिक वैन पे या इंटरनेट पे जा रहा है, तो इन केस इस फायरवॉल में कुछ गड़बड़ी हो और ये फायरवॉल डाउन हो जाए, तो जो यूज़र का ट्रैफिक है वो बिना रुके ऑटोमेटिकली सेकेंडरी फायरवॉल पे स्विच हो। ठीक है। मतलब यहाँ से जो ट्रैफिक जा रहा है इस प्राइमरी फायरवॉल के थ्रू, अगर ये प्राइमरी फायरवॉल डाउन होता है, तो तो ये प्राइमरी से जो ट्रैफिक जा रहा है वो यूज़र को मिनिमम या ऑलमोस्ट ना डाउन टाइम मिले, ट्रैफिक दूसरे फायरवॉल से स्विच होके इंटरनेट पे चले जाए। इसके बेनिफिट्स क्या है? इसमें एक तो नेटवर्क में रिडंडेंसी मिलती है। इसका मतलब यह है कि कोई सिंगल पॉइंट ऑफ डाउन या फेल्योर नहीं होता है। ठीक है। दूसरा ये एडवांटेज है कि इसमें इंक्रीज्ड रिलायबिलिटी होती है। जो नेटवर्क है वो मोर रिलायबल होता है, क्योंकि जो डाउन टाइम जो प्राइमरी फायरवॉल डाउन होने की वजह से आने की जो संभावना है वो ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि अपना जो ट्रैफिक है वो सेकेंडरी फायरवॉल से कंटिन्यू होता है। ठीक है। और उसके बाद फेल ओवर, जैसे कोई एक लिंक फेल हो जाए वैन की, तो हम लोग उस लिंक को मॉनिटर में रख के सेकेंडरी फायरवॉल से ट्रैफिक जो सेकेंडरी लिंक से ट्रैफिक जो है पास कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं पहले आपको ये टोपोलॉजी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा है, ये हमारा है प्राइमरी फायरवॉल, मुंबई ब्रांच का प्राइमरी फायरवॉल है। ठीक है। और ये हमारा बैकअप फायरवॉल। ठीक है। तो नाउ करंटली जो ट्रैफिक फ्लो हो रहा है वो लैन से फिर प्राइमरी फायरवॉल और प्राइमरी फायरवॉल से इंटरनेट पे जा रहा है। ठीक है। तो इन केस अगर ये प्राइमरी फायरवॉल डाउन हो जाता है, तो यूज़र को सीमलेसली ट्रैफिक जो है वो सेकेंडरी पे स्विच होके फिर वैन पे चले जाएगा। मतलब यूज़र को कोई डाउन टाइम आएगा ही नहीं। ठीक है। तो इसकी वजह से नेटवर्क में रिडंडेंसी होती है। अगर प्राइमरी फेल हो जाए तो सेकेंडरी से ट्रैफिक स्विच हो जाए। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, पहले कॉन्फ़िगर करते हैं नेटवर्क को। ठीक है। मैं सारे डिवाइसेस स्टार्ट कर देता हूँ फर्स्ट। थोड़ा समय वेट करते हैं और मैं फायरवॉल का प्राइमरी फायरवॉल का CLI से SSH एक्सेस कर लेता हूँ। ठीक है। उसका पासवर्ड सेट करते हैं, एडमिन एडमिन कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट 1 सेट मोड DHCP। जो ये पोर्ट 1 है, यहाँ से हम लोग एक्सेस लेंगे मैनेजमेंट का। DHCP सेट अलाउ एक्सेस HTTPS पिंग, और उसके बाद सेट स्टेटस अप और एंड। उसके बाद देख लेते हैं क्या IP मिला है फायरवॉल को। 192.168.150। इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। और फिर यहाँ से फायरवॉल का GUI मिल गया।
एक्सेस कर लेते हैं। लेकिन ये हमारा मुंबई का प्राइमरी फायरवॉल है। ठीक है, ओके करते हैं। ओके करते हैं, ये हमारा हो गया जियो एक्सेस। तो सबसे पहले हम लोग इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। पोर्ट 3 हमारा लैन इंटरफेस है, पोर्ट 2 हमारा वैन इंटरफेस है। ठीक है, और पोर्ट 1 के थ्रू हम लोग ने जियो एक्सेस लिया है। पोर्ट 1 पे मैनेजमेंट ले देता हूँ, इसको मैं मैनुअल कर देता हूँ। ठीक है, अभी पोर्ट 2 जो है वैन इंटरफेस है। पोर्ट 2 वैन, अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको DHCP पे डाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरे को ऑटोमेटिकली इस इंटरनेट से यहाँ इस पोर्ट के लिए ऑटोमेटिकली मुझे IP एड्रेस मिल जाएगा। तब तक हम लोग पोर्ट 3 कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ये हमारा लैन इंटरफेस है। ठीक है, ये वाला पोर्ट 3, और इसका मैं सबनेट ले लेता हूँ 172.18.0.1/24। इसको पिंग और एसएस करते हैं और इसको DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, इसका मैं IP एड्रेस यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारा इंटरफेस का IP एड्रेस। ठीक है, इसको ओके करते हैं। जैसे हमने लैन को DHCP एनेबल कर दिया इस रेंज में, तो इस VPC को IP DHCP के थ्रू मिल जाना चाहिए। ठीक है, और हम लोग देखते हैं यहाँ से अभी इंटरनेट के लिए कनेक्टिविटी है क्या। ये देखिए, और इंटरनेट के लिए कोई कनेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि हम लोग ने ऐसा कुछ पॉलिसी इस फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर नहीं की है। मैं चलता हूँ पहले फिर से वैन इंटरफेस पे। वैन इंटरफेस पे हम लोग को ये देखिए, ये DHCP के थ्रू IP एड्रेस मिल गया है। इसको मैनुअल कर देते हैं और इसको भी IP एड्रेस यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। करें, अभी जो ये प्राइमरी फायरवॉल है और सेकेंडरी फायरवॉल में है, ये आपस में डेटा सिंक करते हैं HA पेयर, HA पोर्ट के साथ। तो HA पोर्ट यहाँ पे है पोर्ट 5 और पोर्ट 4 और पोर्ट 5 हम लोग यूज़ कर रहे हैं। पोर्ट 4 और पोर्ट 5 दो ही इंटरफेसेस हम लोग ने क्यों लिए, कि इन केस अगर कोई इंटरफेस डाउन होता है, जैसे पोर्ट 4 डाउन हुआ, तो उसका बैकअप के लिए हम लोग ने पोर्ट 5 मतलब HA बैकअप, HA1 HA बैकअप करके पोर्ट 4 और पोर्ट 5 का हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जो डेटा सिंक होता है, पॉलिसीज या स्टैटिक राउट या ऑब्जेक्ट्स, ये सारा डेटा यहाँ पे सिंक होता है, सिर्फ कुछ चीज़ें छोड़कर। जैसे इस पॉलिसी का होस्ट नेम और इस पॉलिसी का होस्ट नेम अलग होगा। ठीक है, मैनेजमेंट इंटरफेस अलग होगा। ठीक है, बाकी सब चीज़ें सिंक हो जाएगी। तो हम लोग ने सिर्फ इस पॉलिसी पे कॉन्फ़िगरेशन करना है और होस्ट नेम देना है सेकेंडरी फायरवॉल पे। तो बाकी सारा डेटा इस पॉलिसी पे सिंक हो जाएगा। जब हम लोग HA कॉन्फ़िगर करेंगे तो इसका प्रायोरिटी और इसका प्रायोरिटी अलग अलग रखेंगे। जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला जो फायरवॉल हम लोग सिलेक्ट करेंगे, वो HA पेयर में प्राइमरी सिलेक्ट होता है, और जो लोअर प्रायोरिटी वाला जो फायरवॉल है वो सेकेंडरी सिलेक्ट होता है। ठीक है, तो मैं आगे आपको कॉन्फ़िगरेशन भी करके दिखाऊंगा। तो ये हो गई हमारी पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन। और जो पोर्ट 4 और पोर्ट 5 है, इसको कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं करना है। ठीक है, तो अभी पिंग जा रहा है क्या, नहीं। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से पॉलिसी बना लेते हैं। इस पॉलिसी को मैं नाम देता हूँ इंटरनेट। इसमें लैन से वैन पे ट्रैफिक जा रहा है, यहाँ से लैन, लैन सबनेट से यहाँ पे ट्रैफिक जा रहा है। फ़िलहाल के लिए मैं कुछ टेस्टिंग एनवायरनमेंट में हूँ, तो मैं ऑल ऑल
और ऑल करता हूँ। ठीक है, ये अभी देखते हैं पिंग स्टार्ट हुआ क्या, नहीं। क्योंकि एक और चीज़ है, इसमें हम लोग ने स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करना होगा। मतलब कोई भी ट्रैफिक लाइन से अगर हो, स्टार्ट हो और उसे इंटरनेट पे जाना है, तो इसका नेक्स्ट हॉप, मतलब यहाँ पे, क्योंकि ये L2 स्विच है, तो यह इस जो इंटरनेट है उसके गेटवे तक जाए। जैसे 192.168.0.106, तो इसका गेटवे क्या होगा, ये इंटरनेट, तो इसके तरफ जाए, ये 192.168.0.1/24 पे जाए। ठीक है, ओ गेटवे दे रहे हैं तो हम लोग /24 नहीं ले सकते, वैन इंटरफेस आ जाएगा। देखते हैं पिंग स्टार्ट हो गया क्या। ये देखिए पिंग स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से जो ट्रैफिक जा रहा है प्राइमरी के थ्रू इंटरनेट पे जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं HA की। पहले प्राइमरी फायरवॉल पे चलते हैं। आपको सिस्टम में जाना है, यहाँ पे HA में जाना है। HA में तीन तरह से कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन होती है। एक होता है स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन का मतलब होता है कि ये फायरवॉल सिंगल फायरवॉल की तरह एक्ट करेगी। दूसरा है एक्टिव एक्टिव, मतलब ये दोनों फायरवॉल एट द सेम टाइम एक्टिव रहेंगी। और तीसरा जो टाइप होता है एक्टिव पैसिव, जैसा नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में, कि ये प्राइमरी फायरवॉल होगी, और इन केस अगर ये फायरवॉल डाउन होती है, तब जो ट्रैफिक है वो सेकेंडरी फायरवॉल पे मूव। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक्टिव पैसिव कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। ठीक है, अभी ये जो प्राइमरी फायरवॉल है, जैसे मैंने पहले बताया, जिस फायरवॉल डिवाइस की कॉन्फ़िग प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है क्लस्टर में, तो उस फायरवॉल को प्राइमरी माना जाता है। तो मुझे इस फायरवॉल को प्राइमरी कंसिडर करना है, तो मैं इसका डिवाइस प्रायोरिटी 250 करता हूँ। ठीक है, अभी नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में क्लस्टर सेटिंग में ग्रुप नेम, तो मैं इसको ग्रुप नेम देता हूँ HAFG। HA कर रहे हैं FortiGate फायरवॉल का, तो HAFG। और यह ध्यान रखिए, ये ग्रुप नेम और ये पासवर्ड जो सेकेंडरी फायरवॉल है उस पे भी सेम होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फायरवॉल कभी HA में आएगा ही नहीं। तो इसको भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। पासवर्ड में रखता हूँ 123456789। ठीक है, ये सेशन पिकअप का भी एक पॉइंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मॉनिटर इंटरफेस, मॉनिटर इंटरफेस जो इंटरफेस हम चाहते हैं कि अगर डाउन हो जाए तो फेल ओवर हो और ट्रैफिक जो है दूसरे फायरवॉल पे स्विच हो। तो इसमें ये टोपोलॉजी में हम मॉनिटर इंटरफेसेस कौन से रख सकते हैं, जैसे लैन अगर इंटरफेस में रखता हूँ, तो अगर ये लैन इंटरफेस अगर डाउन हो जाए तो मेरा ट्रैफिक जो है वो यहाँ पे फायरवॉल तक जाएगा ही नहीं, लैन से आएगा। और क्योंकि ये इंटरफेस डाउन है तो ट्रैफिक ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, जबकि इसके पास यहाँ से भी वे है, लेकिन अगर हम लोग ने इस इंटरफेस को मॉनिटर इंटरफेस में ऐड नहीं किया, तो ये अगर इंटरफेस डाउन होता है तो मेरा ट्रैफिक ड्रॉप हो जाएगा। तो मैं इस इंटरफेस को, पोर्ट 3 को मॉनिटर इंटरफेस में डालूंगा। और दूसरा जो इंटरफेस है ये वैन वाला पोर्ट 2। ठीक है, अभी सेकेंड पॉइंट है हार्ट बीट इंटरफेसेस, मतलब फायरवॉल का सेशन, फायरवॉल के जो डिटेल्स या फायरवॉल का कॉन्फ़िगरेशन जो सिंक होने का जो काम करते हैं, वो कौन से दो पोर्ट आप चूज़ करना चाहते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए हार्ट बीट के लिए पोर्ट 4 और पोर्ट 5 जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर अपन हम लोग ने मल्टीपल इंटरफेसेस अगर कॉन्फ़िगर किए हैं जो हार्ट बीट के लिए, तो उसमें से HA1 और HA2 कौन सा होगा, ये सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे हार्ट बीट का इंटरफेस प्रायोरिटी होता है। ये देखिए, अगर आप माउस यहाँ पे लेके जाते हैं तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, द इंटरफेस विथ हाईएस्ट प्रायोरिटी विल बी प्रीफर्ड। ठीक है, मतलब अगर मुझे चाहता है, मैं चाहता हूँ कि अगर पोर्ट 4 जो है मेरा HA1 हो जाए, तो मैं इसको हायर प्रायोरिटी रखूँगा।
इन केस अगर पोर्ट 4 डाउन होता है, देन जो हार्ट बीट सिंक हो जाए दोनों फायरवॉल में, पोर्ट 5 से हो। तो मैं चाहता हूँ इस पोर्ट 4 की प्रायोरिटी मैं बढ़ा दूँ, लाइक मैं इसकी 100 कर लेता हूँ। यहाँ से 100 कर लेता हूँ, ठीक है। तो मतलब मेरा पोर्ट 4 जो है वो HA1 है, और पोर्ट 5 HA2, ठीक है। मैनेजमेंट इंटरफेस रिजर्वेशन कब यूज़ होता है? जब हम चाहते हैं कि अगर दोनों फायरवॉल HA में हो, तो भी हम लोग का जो सेकेंडरी फायरवॉल और प्राइमरी फायरवॉल है, ये हम लोग दोनों अलग अलग इंटरफेसेस या पोर्ट से एक्सेस कर पाए। ये मोस्टली एक्टिव एक्टिव में यूज़ होता है, क्योंकि हम लोग एक्टिव पैसिव देख रहे हैं, तो इसको मैं डिसेबल कर रखता हूँ। और यूनिकास्ट हार्ट बीट यूनिकास्ट हार्ट बीट जो है वो यूज़ होता है VM में। जैसे हमारा फायरवॉल जो है वो अगर फिजिकल डिवाइस ना होके, तो अगर VM या वर्चुअल क्लाउड पे इंस्टॉल होता है, तो हम लोग यूनिकास्ट हार्ट बीट को सिंक करते हैं, ठीक है। तो इसको भी मैं अभी फ़िलहाल के लिए डिसेबल रखता हूँ। क्या इसको ओके करते हैं। ठीक है, ये फायरवॉल आ गया सिंक में। अभी हम लोग सेकेंडरी फायरवॉल पे भी जाते हैं, इसको भी कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। इसका भी इंटरफेस कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस रेडी पोर्ट 1, सेट मोड DHCP, सेट अलाउ एक्सेस HTTPS पिंग, उसके बाद सेट स्टेटस अप। ये थोड़ा मैं फास्ट कर ले रहा हूँ, क्योंकि इसका ऑलरेडी हम लोग ने कॉन्फ़िगरेशन किया था प्राइमरी फायरवॉल पे। ये देखिए, इससे हम लोग को इसका GUI मिल जाएगा। इसको भी एक्सेस कर लेते हैं। इसका मुंबई बैक, ये देखिए, ये फायरवॉल की भी हम लोग को GUI एक्सेस मिल गया है। इसको मैन्युअल करके इसका IP एड्रेस ले लेता हूँ। वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग एक्टिव पैसिव कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो हम लोग को एक ही फायरवॉल का जो है GUI ले पाएंगे, ठीक है। और चलते हैं, इसका होस्ट नेम हम लोग ने सेट किया है। यहाँ पे होस्ट नेम करेक्ट कर लेता हूँ, 2 मिनट रुकिए। क्या होस्ट नेम चेंज कर दिया मैंने। इंटरफेसेस भी कॉन्फ़िगर कर लिए, क्योंकि मैनेजमेंट पोर्ट सिर्फ हमें कॉन्फ़िगर करना है, तो मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया है। ठीक है, चलते हैं हम लोग HA कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम, HA, फिर उसके बाद एक्टिव पैसिव हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने पहले बताया कि जिस फायरवॉल को मैंने प्राइमरी करना है उसका मैं प्रायोरिटी ज़्यादा रखूँगा। तो हम लोग ने मुंबई प्राइमरी फायरवॉल का प्रायोरिटी जो है वो 250 रखा था, तो मुझे इस फायरवॉल का प्रायोरिटी कम रखना होगा। तो मैं इसका रख लेता हूँ 100। और HA ग्रुप जो नेम है, जैसे मैंने पहले बताया कि सेम होना चाहिए, HAFG रखा था हम लोग ने, और पासवर्ड रखा था 12345678 9, ठीक है। सेशन पिकअप का भी फीचर हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। और यहाँ पे भी मैं मॉनिटर इंटरफेसेस जो है पोर्ट 3 और पोर्ट 2 रखता हूँ, पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3। और HA में पोर्ट 4 एंड पोर्ट 5, इसका भी मैं प्रायोरिटी जो है, हाँ, पोर्ट 4 का ज़्यादा रखता हूँ।
100 रखते हैं। ये दो इंटरफेस, ये दो फीचर्स हम लोग ने देख लिए हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये केबल कनेक्ट की है, तो अभी फायरवॉल जो है सिंक में आना चालू हो जाएगा। अभी सिंक कर रही है। ये देखिए, अभी तो फिलहाल नॉन सिंक है, तो थोड़ा टाइम लेगी। दोनों फायरवॉल गेट सिस्टम एच स्टेटस देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, सिलेक्टेड एज प्राइमरी बिकॉज इट्स ओवरराइड प्रायोरिटी इज लार्जर देन दिस। ये कौन सा है, D030। ठीक है, ये देखिए, ये जो है सेकेंडरी हुआ है क्योंकि इसका प्रायोरिटी लेस है। ठीक है, ये देखिए, ये फर्स्ट फायरवॉल प्राइमरी सिंक में आ गया है, और ये D30 वाला आउट ऑफ सिंक है अभी। ये थोड़ा टाइम लेगा। ये देखिए क्या क्या लॉग्स सिंक हो रहे हैं। एक तो सिस्टम यूसेज स्टैटिक हो रहा है, और ये दो डीमॉन्स हैं, ये दो भी सिंक हो रहे हैं। एक HA क्लस्टर है। ठीक है, और देख लेते हैं और कितना टाइम लगेगा। थोड़ा टाइम लेता है ये। और थोड़ी देर वेट करते हैं। देखते हैं सिंक में आ गया क्या। आउट ऑफ सिंक है, थोड़ा टाइम लेगा ये। हम लोग कुछ CLI कमांड से देख लेते हैं स्टेटस मिलता है क्या। अभी भी आउट ऑफ सिंक ही बता रहा है। हम्म, तो कमांड्स है, डायग्नोज डिबग एप्लीकेशन HA talk -1 diagnose debug enable। देखिए सिंक हो रहा है। स्टेट चेंज टाइम अभी देख लेते हैं, और टाइम लग रहा है अभी भी। 1352 HA प्राइमरी। और देख लेते हैं और कुछ, डायग्नोज सिस्टम HA चेकसम क्लस्टर। अभी यहाँ से देखिए चेकसम ये मैच होना चाहिए, 0B 0B12 ऑलमोस्ट। चेकसम तो मैच हो रहा है यहाँ से यहाँ पे। डिबग जोन और चेकसम का ठीक है, यहाँ तक तो करेक्ट है। एक्सिक्यूट लॉग फिल्टर कैटेगरी इवेंट। कैटेगरी के बाद क्या आ रहा है, इवेंट। उसके बाद एग्जीक्यूट लॉग फिल्टर फील्ड सब टाइप सब सब टाइप HA वैलिड सब। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। सब टाइप HA और एग्जीक्यूट
लॉग डिस्प्ले, देखिए लॉग्स मिल जा रहे हैं हमें। 1349 को नोटिस मिला, वर्चुअल क्लस्टर मेंबर एट स्टेट मोड। स्टेट मोड एच ए रोल प्राइमरी हो गया है, मुंबई प्राइमरी है। इवेंट एच ए लेवल नोटिस हो गया, अभी होना चाहिए। ये देखिए आ गया सिंक। तो ये दोनों फायरवॉल अभी हमारे सिंक में है, तो मतलब एच ए हमारा फॉर्मेशन करेक्ट हो गया। जैसे एच ए कंप्लीट हो गया, यहाँ से हमें सेकेंडरी जो फायरवॉल है इसका एक्सेस चले जाएगा, और हम लोग एच ए प्राइमरी से इस क्लस्टर को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी टेस्टिंग कर लेते हैं। फिर से पिंग लगा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए अभी पिंग हो रहा है, तो ट्रैफिक जो है, ये देखिए इस फायरवॉल पे आपको ट्रैफिक दिखेगा। ये देखिए 172.18.0.2 से ट्रैफिक निकल के इंटरनेट पे जा रहा है। ठीक है, इसमें के डेस्टिनेशन इंटरफेस पॉलिसी रखते हैं। ये देखिए इंटरनेट वाली जो हमारी पॉलिसी बनाई थी, यहाँ से जा रहा है। ठीक है, और एक फीचर आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ये जो सेशन पिकअप का जो फीचर है, हम लोग अगर इसे इनेबल करते हैं तो जो भी टीसीपी सेशन ऑलरेडी फॉर्म्ड है प्राइमरी फायरवॉल के थ्रू, वो सेशन, टीसीपी सेशन बिना ब्रेक हुए सेकेंडरी पे मूव हो जाता है, और यूज़र को सीमलेसली, मतलब यूज़र को डाउन टाइम ही नहीं आता है। ठीक है, और एच एस जो टीसीपी सेशन है वो कंटिन्यू रहता है। हम लोग इसके लॉग्स देख लेते हैं, एक मिनट। इवेंट्स में जाके एच ए इवेंट्स, देखिए एच ए रिपोर्ट एक्टिविटी स्टार्ट हुई, वर्चुअल क्लस्टर मोड नंबर, और कौन सा है सीरियल नंबर। ये देखिए ये हम लोग का सेकेंडरी है, वर्चुअल क्लस्टर डिटेक्टर मेंबर ज्वाइन हुआ 7 मिनट्स अगो, ज्वाइनिंग कंप्लीट हुआ। और यहाँ से वर्चुअल क्लस्टर में एच ए डिवाइस स्टार्ट हुआ, एच ए एक्टिविटी रिपोर्ट हुई 11 मिनट पहले। ठीक है, वर्चुअल क्लस्टर में मेंबर स्टेट मोड। ठीक है, तो यहाँ से आप लॉग्स भी चेक कर सकते हैं। और हम लोग अभी टेस्टिंग करते हैं। एच में गए, यहाँ से पिंग हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ट्रैफिक जो है वो प्राइमरी के थ्रू मूव हो रहा है। ठीक है, इन केस अगर प्राइमरी डाउन होती है, अगर मैं अभी इस फायरवॉल को डाउन करूँगा, ठीक है, सस्पेंड कर लूँगा या शट डाउन कर लूँगा, तो ट्रैफिक जो है, ये देखिए ट्रैफिक जो है वो बंद नहीं होगी। ठीक है, अभी इसको हम लोग स्टॉप करते हैं। ये देखिए कितने ड्रॉप्स आते हैं, ये देखिए मेयरली 2 ड्रॉप्स आए, और ट्रैफिक जो है हमारी बंद नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि ट्रैफिक कहाँ से मूव हो रही है, ये ट्रैफिक यहाँ से सेकेंडरी फायरवॉल से मूव हो रही है। हम लोग को इसका एक्सेस चले जाएगा, अभी देखते हैं। आईपी सेम रहेगा, क्योंकि हम लोग ने जो मैनेजमेंट इंटरफेस है वो सेम रखा है दोनों फायरवॉल में। अभी देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे देखिए ये मुंबई बैकअप फायरवॉल जो है वो प्राइमरी हो गया, और यहाँ पे सिर्फ एक ही फायरवॉल दिखा रहा है। देखिए D30 जो था हमारा सेकेंडरी था, वो अभी प्राइमरी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ट्रैफिक यहाँ पे मूव हो रहा है। मैं फिर से इसको एनेबल कर देता हूँ, वेट करते हैं। अब ये फायरवॉल अब तो आ गई। ठीक है, तो ये अगर फायरवॉल अप आ गई तो ये प्राइमरी होनी चाहिए।
लेकिन क्योंकि फेलोवर जब हुआ तो ये सेकेंडरी जो फायरवॉल है, बैकअप फायरवॉल, वो प्राइमरी बन गई। तो इसकी वजह से अभी भी जो ट्रैफिक है वो सेकेंडरी से ही जाएगा। ये देखिए D30 अभी भी प्राइमरी है, सेकेंडरी से ही जाएगा। और जो पहले प्राइमरी फायरवॉल थी वो HA में ऐड होके सेकेंडरी हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब जो पहले प्राइमरी फायरवॉल थी वो अभी सेकेंडरी हो गई है, और जो बैकअप फायरवॉल थी वो अभी प्राइमरी हो गई है। ठीक है, एक फीचर होता है जैसे सिस्को में या पालो अल्टो में, HA इसमें, तो उसको बोलते हैं प्रिम्प। प्रिम्प का मतलब क्या होता है कि अगर मेरी ये फायरवॉल न्यू है, एक मिनट, ये फायरवॉल जो है न्यू है, ये फायरवॉल हमारी न्यू फायरवॉल है, तो मैं चाहता हूँ कि इन केस अगर फेलोर भी हो जाए और ये फायरवॉल डाउन भी हो जाए तो सेकेंडरी से ट्रैफिक मूव हो। ठीक है, लेकिन इन केस अगर फिर से फायरवॉल ये रिस्टोर हुई तो मैं चाहता हूँ कि ये फायरवॉल जो अभी प्राइमरी फायरवॉल बन के एक्ट कर रही है, वो फायरवॉल सेकेंडरी बन जाए, और ये जो फर्स्ट फायरवॉल है जो कि न्यू फायरवॉल है, ये मेरी प्राइमरी बने रहे। समझ गए? मतलब मैं इंटेंशनली चाहता हूँ कि ये जो मुंबई प्राइमरी फायरवॉल है, क्योंकि ये न्यू बॉक्स है, तो मैं इस फायरवॉल को चाहता हूँ कि ये फायरवॉल HA का जो फॉर्मेशन है उसे ओवरराइड करके फिर से प्राइमरी ही बने, फेलोर के बाद भी और रिस्टोर होने के बाद भी। ठीक है, तो ये किया जाता है FortiGate फायरवॉल में ओवरराइड की वजह से, ओवरराइड फीचर की वजह से। तो मैं ये देख लेता हूँ, ये आपको HA ओवरराइड का फीचर जो है वो GUI में नहीं दिखेगा। ये देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे कहीं पे भी आपको GUI में वो फीचर नहीं दिखेगा, लेकिन ये दिखेगा हम लोग को CLI में। ये देखिए ओवरराइड का। ठीक है, तो मैं अगर इस फायरवॉल को अभी फिलहाल तो मैं कॉन्फ़िग, इस फायरवॉल को मैं, इस ओवरराइड फीचर को मैं एनेबल कर लेता हूँ, सेट ओवरराइड एनेबल एंड। तो मेरा जो भी हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला जो फायरवॉल है, देखिए अभी फ़िलहाल के लिए जो हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी फायरवॉल है वो सेकेंडरी बना हुआ है, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला जो फायरवॉल है हमेशा प्राइमरी बनी रहे। तो इन दैट केस हमें HA ओवरराइड का फीचर इनेबल करता है, जो अभी मैंने किया। ये थोड़ा टाइम लेगा, और इसमें भी देखिए यूज़र का ट्रैफिक कहीं पे भी ड्रॉप नहीं हो रहा है। ये थोड़ा ट्रैफिक ड्रॉप हो रहा है, ये हो सकता है डिवाइस जो हम लोग ने इमेज जो डाली है FortiGate फायरवॉल की उसमें कुछ इशू हो, उसकी वजह से हो रहा है। थोड़ा समय लेगा, तब तक हम लोग चेक करते हैं गेट सिस्टम स्टेटस। दोनों फायरवॉल सिंक में है, but it's only cluster priority larger than the peer member। ठीक है, देख लेते हैं। थोड़ा समय लेगा। मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूँ क्योंकि ये समय लेगा थोड़ी देर। ये देखिए, अभी इसने थोड़ा समय लिया, लेकिन जिस फायरवॉल की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा थी क्लस्टर में,
ये दो फायरवॉल के क्लस्टर में जैसे 250 थी इस फायरवॉल की, ये फिर से प्राइमरी बन गई है। तो प्रीएम्पशन या जो ओवरराइड एनेबल का फीचर यूज़ करके हम लोग किसी एक फायरवॉल को इंटेंशनली, जैसे मैं इस फायरवॉल को इंटेंशनली चाहता हूँ कि प्राइमरी ही बने रहे, जब जब वो अप आ जाए तो हम लोग इस प्रायोरिटी को सेट करके और ओवरराइड एनेबल करके हम लोग उसमें कॉन्फ़िगर या मैनिपुलेट कर सकते। ये देखिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अभी एच ए काम कैसे कर रहा है। जैसे हम लोग ने मॉनिटरिंग इंटरफेस में वैन और लैन इंटरफेस ऐड किए थे। वैन और लैन इंटरफेस, अभी ट्रैफिक जो है प्राइमरी के थ्रू जा रहा है, ठीक है। तो मैं एक एक करके इस इंटरफेस को डाउन करता हूँ, उसका कंटिन्यूस रखते हैं पिंग। ये देखिए, ये देखिए, एक सिंगल एक पैकेट ड्रॉप हुआ और ट्रैफिक जो है ये राउट से मूव हो रहा है अभी। अभी देखते हैं इसका, हम लोग का लॉग आउट पेज आ गया है, मतलब फेलोर हो गया है। अब बैकअप फायरवॉल जो है देखिए ये प्राइमरी हो गया है, क्योंकि ये जो हम लोग ने इंटरफेस जो ऐड किया था मॉनिटरिंग में वो डाउन हो गया है, ठीक है। ये देखिए, तो वैसे मैं फिर से इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अभी मैं देखिए फिर से प्राइमरी जो है हम लोग का प्राइमरी फायरवॉल बन गया। अब मैं फिर से वैन इंटरफेस डाउन करता हूँ, क्योंकि वैन भी हम लोग ने मॉनिटर इंटरफेस में ऐड किया था। पोर्ट 2 इसको डाउन करता हूँ, देखते हैं यूज़र का ट्रैफिक ड्रॉप होता है क्या। ये देखिए, यूज़र को ट्रैफिक ड्रॉप नहीं हुआ है। इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये बैकअप फायरवॉल हम लोग का प्राइमरी बन जाएगा, ठीक है। तो इसको फिर से वैन इंटरफेस को कनेक्ट करते हैं। आ गया, देखिए प्राइमरी फायरवॉल फिर से, ये जो प्राइमरी फायरवॉल है ये हम लोग का फिर से जो है मास्टर या प्राइमरी हो बन गया है क्लस्टर में, ठीक है। और क्योंकि ये हार्ट बीट सिंक हो रहे हैं, ठीक है, तो इनमें से अगर कोई मैं पोर्ट डाउन करता हूँ तो भी आपका एच ए जो है वो काम करता रहेगा, क्योंकि हम लोग ने ये बैकअप के तौर पे इंटरफेस ऐड किए थे। सॉरी, मैंने आपको यहाँ से नहीं, यहाँ से निकालना है पोर्ट 5। ये पोर्ट 5 जो है यहाँ से निकाल देता हूँ, तो भी आपका एच ए जो है वो अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ने दो पोर्ट कॉन्फ़िगर किए हैं, HA1 और HA2। ये देखिए, अभी भी एच ए फॉर्मेशन जो क्लस्टर है वो अभी भी इंटैक्ट है। थोड़ी देर वेट करते हैं, ये देखिए अभी भी सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इंटरफेस, अगर हार्डवेयर इंटरफेस डाउन भी हो जाए एक, तो हम लोग जो है दूसरे इंटरफेसेस से वो प्राइमरी फॉर्टिगेट और सेकेंडरी फॉर्टिगेट जो है फायरवॉल सिंक होते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एच ए कॉन्फ़िगर करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नेटवर्क में रिडंडेंसी क्रिएट की जाती है। यूज़र ट्रैफिक जो है विदाउट अफेक्टिंग वो ट्रैफिक प्राइमरी से सेकेंडरी स्विच होता है, और यूज़र को पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये बहुत ही माइक्रो सेकेंड में ये चेंजेस होके स्विच या फेल ओवर हो जाता है या स्विच ओवर होता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको एच ए कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट क्लियर हुआ रहेगा FortiGate फायरवॉल में। अगर कुछ भी डाउट है या कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख के मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।